hope so you will be fine. Our next lecture number 8, we will discuss present participle. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है आज हम ये पढ़ेंगे, और हमें कैसे पता चलता है कि एक सेंटेंस में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है। इसकी उर्दू में जो पहचान है वो उर्दू जुमले के दरमियान में लफ्ज़ कर आता है। जैसे कुछ सेंटेंसेस मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हुए हैं और इससे भी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट if the word Urdu word kar appears in the sentence of Urdu, then we use or we translate that particular sentence word in present participle form. For example, देखें, शाम को क्रिकेट खेल कर, फजर की नमाज पढ़कर, मैं अंग्रेज़ी में MA करके। ठीक है, ये वाले अल्फाज आपको जुमले के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसकी इंग्लिश आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल से करनी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जब हम ING लगा देंगे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो जैसे फर्स्ट फॉर्म है एडमिट फॉर एग्जांपल, सेकंड फॉर्म है एडमिटेड, पास्ट फॉर्म कहेंगे, फिर थर्ड फॉर्म है एडमिटेड, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, फिर फोर्थ फॉर्म है एडमिटिंग, इसमें ING लगा देंगे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, और एक है टू एडमिट, ये इन्फिनेटिव बन जाएगा। ठीक है, चलें आज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखेंगे। इसका जो उर्दू में सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आप देखेंगे कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगा होता है और फिर आगे ऑब्जेक्ट है, अगर हो तो ऑब्जेक्ट आता है, एडवर्ब भी आ सकता है, फिर आगे सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर आगे ऑब्जेक्ट आता है। इसमें दो क्लॉजेस आती हैं, ये दो हिस्सों से, जुमले के दो हिस्सों से मिलकर एक जुमला बनता है। आपके सामने उर्दू सेंटेंस है, शाम को क्रिकेट खेलकर। अब क्या किया, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। क्रिकेट खेलकर क्या किया? सो गया, खाना खाया, नहाया, मुतालिया किया, दोस्त के पास गया, यानी हमें कोई आइडिया नहीं कि उसने ये काम करके क्या किया। अच्छा जी, तो ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हम कह लें, सबऑर्डिनेट फ्रेज एक है। इसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज की ज़रूरत होती है। तो प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज अपने अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रखता है। प्रेडिकेट हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स और वर्बियल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, जो मीनिंग के मायने को मुकम्मल करता है, मीनिंग सब्जेक्ट के बारे में मालूमात देता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। क्लियर? प्रेडिकेट अल्फाज का वो ग्रोह होता है, वर्ब फ्रेज होती है, ये सब्जेक्ट के बारे में मालूमात मुकम्मल करता है। अच्छा जी, इज़ अ डॉक्टर, इज़ अ डॉक्टर एक प्रेडिकेट है, लेकिन कौन है? ही है, शी है, फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर, हम नहीं जानते। तो प्रेडिकेट इज़ अ डॉक्टर जो है ये किसके बारे में मालूमात देगा? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट मैंने लगा दिया ही इज़ अ डॉक्टर, यानी वो एक डॉक्टर है। आदिल इज़ अ टीचर, आदिल एक उस्ताद है। तो इज़ अ टीचर ये प्रेडिकेट है, ये किसके बारे में मालूमात दे रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम यूज़ करेंगे, ये दो तरीके से होते हैं। एक तो आपने ये तरीका आप देख रहे हैं कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING है। इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है, या फिर हैविंग लगाकर भी बनाया जा सकता है। इसे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अगर ज़रूरत हो तो आगे ऑब्जेक्ट आता है, और फिर आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे वर्ब जस्ट इसलिए लिखा है कि अगली जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो किसी भी टेंस में हो सकती है, वो प्रेजेंट में हो सकती है
वो पास्ट में हो सकती है। जैसे शाम को क्रिकेट खेलकर मैं नावल का मुतालिया करता हूँ, अब ये प्रेजेंट है। शाम को क्रिकेट खेलकर मैंने नावल का मुतालिया किया, ये पास्ट फॉर्म में है। शाम को क्रिकेट खेलकर मैं नावल का मुतालिया करूँगा, ये फ्यूचर फॉर्म है, फ्यूचर टेंस में है। अंडरस्टूड? इसलिए ये जस्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आना है। ये मैंने इसलिए क्लियर नहीं किया कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही आनी है, फर्स्ट ही आनी है, ये थर्ड आनी है। ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम वर्ब चूज करेंगे, ठीक है ना। जिस सेंटेंस के अंदर, जिस टेंस के अंदर जुमला लिखा होगा, उसी टेंस के अंदर हमने उसको ट्रांसलेट करना है, वैसी ही वर्ब पर सिलेक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, शाम को क्रिकेट खेलकर मैंने नावल का मुतालिया किया। शाम को क्रिकेट खेलकर, इसको दो तरह से है, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, इन द इवनिंग मैंने नावल का मुतालिया किया। आई स्टडीड नॉवल। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है। अच्छा, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलकर, इन द इवनिंग, शाम को। इन द इवनिंग ये एडवर्बियल फ्रेज है, और प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, और प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ मैंने आईएनजी लगा दी। जब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा दें तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, ठीक है। आगे एक तो ये तरीका है, दूसरा ये है हैविंग प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, यानी हैविंग लगा देंगे, प्लेड कर देंगे, फिर जब अब अगर आप हैविंग लगाएंगे फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैविंग प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग आई स्टडीड नॉवल, मैंने नॉवल का मुतालिया किया। चले दूसरा मैं इस टाइप से बना देता हूँ, ये तो मैंने फर्स्ट कर लिया ना, चले दूसरा करते हैं। फजर की नमाज पढ़कर मैं सुबह की सैर के लिए बाग में जाता हूँ। हैविंग ऑफर्ड Fajr prayer, having offered Fajr prayer, I go morning walk इन द गार्डन, बाग में। ये मैंने ये वाला जो बनाया था ये मैंने इस तरीके का बना दिया, ठीक है ना। ये वाला जो है ये इस तरीके का। आपको ये बताने का मकसद ये है कि दोनों तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप हैविंग के तरीके से बनाएंगे तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर आप हैविंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे शुरू में, फिर आपने डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना, फिर थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हैविंग ऑफर्ड फजर प्रेयर, फजर की नमाज अदा करके, पढ़कर, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन द गार्डन, मैं बाग में सुबह की सैर के लिए चला जाता हूँ। अब यहाँ पे जो गो आ रहा है ये प्रेजेंट फॉर्म में है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसलिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कह ही नहीं सकता कि मैंने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, ये थर्ड। जस्ट आपको क्लू दे दिया है कि सब्जेक्ट के बाद आगे यानी मेन क्लॉज के साथ आपने वर्ब लगाना है। यहाँ सेकंड फॉर्म है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में है, ये पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में सेंटेंस लिखा हुआ है। अब थर्ड आ जाए, मैं अंग्रेज़ी में एमए करके, डूइंग एमए इंग्लिश
डूइंग MA इंग्लिश, MA करके मैं अंग्रेज़ी लेक्चरार बन जाऊंगा, यानी अंग्रेज़ी का लेक्चरार। I shall be English lecturer। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी ये मैंने पहला तरीका यूज़ किया है। अगर आपने दूसरे तरीके यानी हैविंग से करना, फिर हैविंग डन MA इंग्लिश, डूइंग माई MA इंग्लिश, आई शैल बी इंग्लिश लेक्चरर, मैं इंग्लिश लेक्चरर बन जाऊंगा। अच्छा, अब सवाल आता है कि अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो कहाँ लगाएंगे नॉट? नेगेटिव सेंस कैसे? शाम को क्रिकेट खेलकर मैंने नॉवल का मुतालिया नहीं किया, यानी जो नेगेटिव आएगा वो मेन क्लॉज के अंदर आएगा, यहाँ पे आएगा। प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, आई डिड नॉट स्टडी नॉवल, इसमें ऐसे हो जाएगा नेगेटिव में। शाम को क्रिकेट खेलकर क्या मैंने नॉवल का मुतालिया किया? प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, डिड आई स्टडी नॉवल। यानी आपने नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, आपने मेन क्लॉज को ही चेंज करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप चेंज नहीं कर सकते। प्रेजेंट पार्टिसिपल की सिंपल सी जो पहचान है, रिकग्निशन है, वो आपको ये होनी चाहिए कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने ING लगाना है, फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। उर्दू में लफ्ज़ कर इस्तेमाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं BA करके LLB करूँगा, डूइंग BA या कंप्लीटिंग BA, कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, आई शैल डू LLB। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। अच्छा, नमाज पढ़कर मैं कॉलेज चला जाता हूँ, ऑफरिंग प्रेयर आई गो टू कॉलेज। लफ्ज़ उर्दू में कर आएगा और दूसरी तरफ लफ्ज़ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने ING यूज़ करना है पार्टिसिपल की। और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।